रियल मैड्रिड सबसे शेमलेस क्लब है। डर किससे रहे हो? 17 साल के बच्चों से। सब कुछ करके रेफरी को मारने जा रहे हो बिल्कुल। यार, ये तो बहुत गलत है। विनीसियस भेज दो, एम्बापे को बेंच कर दो। हैरी केन वाली जो चल रही है ना ये टाइमलाइन भाई ये लोकी भाई ने खुद लिखी है। नॉटिंघम फॉरेस्ट डाल दो, आई थिंक सो जाके लीग 1 जीत जाएगी। मैड्रिड ने वो टाइटल ले लिया है, क्रिंज क्लब ऑफ द डेकेड। हेलो एंड वेलकम बैक टू खेल नाउ टीवी। स्वागत है आप सबका गोलमाल के एपिसोड नंबर 12 में। और इस वीक बहुत बड़ा मैच हुआ, वहां पे बहुत बड़ा फुटबॉल वर्ल्ड में कंट्रोवर्सी हो गया था जब रियल मैड्रिड ऑलमोस्ट पुल आउट कर चुके थे कोपा डेल रे फाइनल से। उसके बाद कोपा डेल रे फाइनल के बाद भी बहुत चीज हुआ, ड्यूरिंग भी बहुत चीज हुआ, उस पर तो डिस्कशन करेंगे ही। प्रीमियर लीग टाइटल जीत चुके हैं लिवरपूल और 28 टाइम लीग टाइटल जीता है उन्होंने, तो वहां पे बहुत इंटरेस्टिंग रहा ये वीक। और आगे आने वाला वीक और इंटरेस्टिंग है, यूसीएल के सेमीफाइनल्स है, उस पर भी डिस्कशन हम करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस कर देता है हमारे साथ में हार्दिक भाई। वेलकम टू द स्ट्रीम। वेलकम बैक टू द शो। या वेलकम बैक कर देते हैं। पिछले हफ्ते कहाँ गायब थे भाई? रेसलमेनिया भाई, रेसलमेनिया में लड़ने गए थे, इनका थोड़ा एक सेगमेंट था जी। Why are you gay? तो और मेरा नाम है आदित्य। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस हफ्ते के सारे डिस्कशन को। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं भाई, रियल मैड्रिड सबसे शेमलेस क्लब है। देखिए एज अ बार्सिलोना फैन आप कह सकते हैं कि मैं थोड़ा ज्यादा बायोस हूं बार्सिलोना के लिए, लेकिन शेमफुल कितनी है। आप सबसे पहले आप मना कर देते हो कि हम अगर रेफरी चेंज नहीं करोगे तो हम मैच के लिए आएंगे नहीं। उसके बाद आप एक जगह कंप्लेन करते हो कि 72 घंटे के बीच में अगर हमें अगली बार मैच खिलाया जाएगा तो हम खेलेंगे नहीं। उसके बाद आपका यूसीएल में आप सब छतरी वतरी सब बंद कर दिया, अपनी गैलेक्टिको से इकट्ठा कर लिया। उसके बाद आप डर किससे रहे हो? 17 साल के बच्चों से। आप एक रेफरी को उसके एक वो हिंदी मूवी में एक सीन है जहां पे एक बच्चे के लिख दिया जाता है हाथ पे, तेरा बाप चोर है जी। वही कहा उस रेफरी ने आके, जैसे चक दे इंडिया में उनके घर के बाहर लिख दिया गद्दार जी। तो अगर रेफरी को तुम पूरे हफ्ते उसके ऊपर वीडियोस बना रहे हो, उसको कह रहे हो कि ये हमको जानबूझ के हरवाता है, अगर तुम्हारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो और दूसरा बंदा वही आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दे तो ये शेमफुल हो गया, ये अनएक्सेप्टेबल हो गया तुम्हारे लिए। उसकी फ्रीडम ऑफ स्पीच कहां गई? तो ये इतना शेमफुल हरकत है जो उन्होंने किया मैच से पहले, टार्निश कर दिया खुद की इमेज। और उस दिन ना सिर्फ बार्सिलोना के फैंस गुस्सा थे इन हरकतों से, पूरा फुटबॉलिंग वर्ल्ड गुस्सा था जो हो रहा था वहां पे। मैच के ड्यूरिंग तो जो हुआ सो हुआ। मैच के बाद रोडिगर क्या हुआ उस पे भी आएंगे। बिल्कुल शेमफुल से ज्यादा आई थिंक सो एज अ प्रीमियर लीग फैन, एज अ यूनाइटेड फैन, आर्सेनल फैंस को मैं बहुत क्रिंज बोलता हूँ जिस हिसाब से सोशल मीडिया पे हरकत करती है, जिस हिसाब से क्लब एक्ट करता है। पर आई थिंक सो मैड्रिड ने वो टाइटल ले लिया है, क्रिंज क्लब ऑफ द डेकेड, सेंचुरी, जो भी बोलो है वो भाई। इससे ज्यादा क्रिंज क्लब मैंने नहीं देखा। सीजन के स्टार्ट में जाओ तो सबसे पहले तो जहां से ये सब कुछ शुरू हुआ, विनीसियस का बैलन डोर। जब तक बैलन डोर के फेवरेट थे तब तक बैलन डोर से बड़ा ट्रॉफी नहीं था। जहां आप जैसी बैलन डोर के दिन आ गया कि आज आप नहीं जीत रहे हैं तो हो गया शुरू ड्रामा कि भाई हम सेरेमनी अटेंड नहीं करेंगे, यूथलेस अवार्ड है, आज से सेरेमनी कभी अटेंड नहीं करें। पहले तो मुझे ये बताओ, अगली बार गलती से 2 साल बाद विनीसियस एम्बापे जीत गए, सेरेमनी अटेंड करोगे या तब भी बोल दो कि हम अवार्ड नहीं मानते? पहले सीट पे बैठेंगे। हाँ, तब तो अवार्ड बहुत बड़ा हो जाएगा कि रोनाल्डो के बाद भाई यही अवार्ड है हमारा, तो हमारा प्रेस्टीजियस अवार्ड ये वो। फिर यूसीएल में आपने सेम काम किया आर्सेनल के अगेंस्ट। इतना शोर मचाया, घर पे है, वी प्ले वेंसडे, सब स्टोरी डाल रहे हैं, छत बंद किया, सबको बुला लिया कि भाई टैक्टिक्स, मतलब क्या हो रहा है हमारे ड्रेसिंग रूम में, स्पीचेस दी जा रही हैं वेंसडे की, यूसीएल के पता नहीं क्या बैच पे किस पे सो रहे हैं, क्या कर रहे थे। मैच में क्या किया आपने? ड्रॉ भी नहीं। ये तो होता है ना कि होम लेग भी हार गए। शर्म आना चाहिए, शर्म। उसके बाद इस मैच में जो आपने ये बनाया सारा एटमॉस्फेयर, मैंने भाई काफी हद तक वर्क किया आपका एटमॉस्फेयर। आपने पहली बात तो रेफरी को अपने ऑफिशियल अकाउंट पे यूट्यूब के इतना कॉल आउट करना, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट हैज टू बी रॉन्ग। इस पे कहीं ना कहीं से भाई ला लीगा को, फेडरेशन को करना पड़ेगा कि आप ये नहीं कर सकते। एट द एंड ऑफ द डे भाई वो भी इंसान है, बिल्कुल। इतना उसको कॉल आउट नहीं कर सकते कि फिर कुछ वहां पे गलत हो जाए, जो कि उन्होंने बोला कि भाई मेरे बेटे को लोग स्कूल में आके सब बोलेंगे तो नहीं होगा, जो उन्होंने फेयर इनफ, ठीक है, आपके पास राइट है, उनके पास भी राइट है। मैच में सही काम कर गया, बिकॉज मैच मैंने पूरा देखा, मैंने आदि को भी उस समय टेक्स्ट किया, आदि ने मुझे भाई रेफरी के बस की नहीं हो रही थी मैच को चलाना।
फाउल होता था तो रेफरी ऐसा लग रहा था रेफरी हर इंसान को जाके डिसीजन समझा रहा है। जब रफीनिया वाला वो 98th मिनट पे पेनल्टी हुआ, ऐसा अगर लोगों को क्राउड करे प्रीमियर लीग में, पूरी टीम को येलो कार्ड देके भागा देते हैं और रेफरी उनको आराम से समझा रहा है कि ऐसा है वैसा है ये है। बारसा को कम से कम मैच में 3-4 पेनल्टी होनी चाहिए थी कम से कम। रफीनिया वाला चैलेंज था, आई थिंक उससे पहले फरहान टोरेस वाला जो रूडिगर ने पैर मारा वो भी पेनल्टी था। उससे पहले आई थिंक वाल्वर्डे का हैंडबॉल था। अब वो तो चल हैंडबॉल इज वेरी डिबेटेबल, वेरी डिबेटेबल। पेड्री वाला जो पुल था कॉर्नर के साथ, भाई बहुत कुबासी का पुल, कुबासी का जो भी था, तो बहुत चीजें थी यार। तो कैसे 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 मान ले हम कि ये मैड्रिड टीम है जो अभी 1 साल पहले चैंपियंस लीग जीती थी, ये है वो टीम जिसको वर्ल्ड का बेस्ट क्लब बोला जाता है और ऐसे एक्ट करती है। आई डोंट नो इफ दिस इज कमिंग फ्रॉम फ्लोरेंटिनो पेरेज और दिस इज क्लब्स, यही है आज पेरेज भाई, यही क्लब है। पहले होता था एल क्लासिको होता था, चाहे आपको मैच में लड़ाई दिखती थी पर ऑफ स्क्रीन, ऑफ एयर, स्टेडियम में थोड़ा सा रिस्पेक्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट होता था मैच से पहले। तो बिल्कुल ही खत्म कर दिया आपने। मैच से पहले मैच का फील ही नहीं था। पूरा फुटबॉल वर्ल्ड आपने एक साइड कर दिया कि हाँ भाई हम तो यही है, हम ऐसे ही खेलेंगे और आपके प्लेयर्स भी वैसे ही एक्ट करते हैं पिच पे। जो रूडिगर ने मैच के बाद किया, उसके बाद एक दिन ट्विटर पे ये डालने का, भाई मैं 120 मिनट फुटबॉल खेल लिया तो मेरा दिमाग ऐसा नहीं होता भाई। आप जिन 34 ईयर के हो गए, आप कम से कम 20-30 साल से फुटबॉल खेल रहे हो, तो 20-30 साल से आपका दिमाग नहीं हुआ। अब 120 आज खेल के आप रेफरी को आइस पैक फेंकने चलोगे। एग्जैक्ट 17 साल के हैं पाउ कुबारसी, उनसे हाफ एज। 120 मिनट लड़के ने खेला है, वो अगर पसीना भी नहीं आ रहा था उसको, 1 सेकंड के लिए उसने अपना कोल्ड काम कंपोज लूज नहीं किया। और 34 साल के रूडिगर दिक्कत हो जा रहा है इनको। जो भी बोलो यार, अब उसको पर्सनालिटी बोलो, भाई बहुत गलत। पहली बात तो जो रिपोर्ट आई कि 5 से 12 मैच, भाई जो लियोन के मैनेजर को बैन लगा है जरा सा धक्का मारने का, 9 महीने का डोमेस्टिक बैन, इतना कम से कम बैन लगना चाहिए यार। तुम तो डायरेक्ट रेफरी पे पूरा सब कुछ करके रेफरी को मारने जा रहे हो। बिल्कुल, ये तो बहुत गलत है। पूरी टीम रोक रही है, नहीं तो फेंक देते आइस पैक उठा के। उसके बाद भी फेंका है आपने। भाई गलत है एकदम, इसको तो बैन लगना ही चाहिए। बहुत ज्यादा हो गया रियल मैड्रिड का। मैच से पहले एम्बापे खेले नहीं, ऑफ द बेंच आए। मैच में वो भी हुआ कि एम्बापे ने अपनी पहली फ्री किक मारी लाइफ में। जो ट्विटर अकाउंट है वो बेचारा बंद करना पड़ा, इतने टाइम से चल रहा था। तो सबसे पहले जैसी फ्री किक मारी, मैंने जाके ट्विटर अकाउंट खोला, मैं कहा क्या चल रहा है यहाँ, देखते हैं। बाय बोल दिया भाई ने अब तो पर भाई बहुत ही क्रिंज, एकदम मतलब क्रिंज क्लब ऑफ द डेकेड कर दो अनाउंस अभी से, मैं तो कह रहा हूं। मेरे को क्या लगता है ना, इनके जो प्लेयर्स हैं उनके अंदर अब ऐसा भर गया है। हम तो भाई रियल मैड्रिड है, 15 यूसीएल सिर्फ हमारे पास है। एक 15 किसी भी डिबेट में किसी टीम के अगेंस्ट इनको उतार दो, 15 यूसीएल आ जाएगा। लेकिन उससे ठीक है, लेकिन इनके दिमाग में ये चला गया है कि हम बिगेस्ट क्लब हैं, हम ऐसा ही कर सकते हैं, हम कुछ भी करेंगे, कोई हमें कुछ नहीं कर सकता। एक चीज बोलूंगा, बिगेस्ट क्लब, बिगेस्ट प्लेयर वाली मेंटालिटी रोनाल्डो से ज्यादा किसी में नहीं है। हाँ? क्या कभी रोनाल्डो ने हरकत की जब वो रियल मैड्रिड तो रोनाल्डो को पता था ना मैं क्या कर सकता हूं, पता था ना कि मैं पिच पे जाके 3 गोल मारूंगा तो मेरी स्टेटमेंट होगी। बस वो हैट्रिक मारने के बाद सेलिब्रेट करते थे डिएगो सिमियोनी के आगे या फिर किसी मैनेजर के आगे, रादर देन ऑफ द पिच जाके वो इतने स्टोरियां डाल रहे हैं, वेंसडे वी डू दिस, ये वो, ये नहीं करते थे ना वो। रोनाल्डो को आपने सुना होगा मैच से पहले बोलते हुए, ठीक है, बोल दिए मैच से पहले, मैच में गए, परफॉर्म किए, बोलते थे कि मैं जिताऊंगा और जिताते थे, करके दिखाते थे ना, करके दिखाते थे। यहाँ है मैच से पहले भी बोलना है, मैच के बाद भी बोलना है, मैच में कुछ नहीं करना है बस। ये बहुत गलत है भाई, एकदम क्रिंज कर दिया है फुटबॉल को। अगर रियल मैड्रिड उस दिन पूरे फुटबॉल वर्ल्ड को एक साइड कर दिया था यार, कोई नहीं था इनके साइड, इनके पक्ष में कि नहीं इनके साथ गलत हो रहा है। ऐसा हर टीम तो फेस कर रही है रेफरीज वाला। अरे यूनाइटेड हर मैच में यूनाइटेड को कम से कम 2-3 पेनल्टीज मिलनी होती है, नहीं मिल रही। और हम तो ऐसा भी नहीं है, हम तो बोल रहे हैं हम टाइटल के लिए कंपीट कर रहे हैं भाई, हम 16th लीग में, हमें पेनल्टीज नहीं मिल रही, हम भी जिंदगी जी रहे हैं, जीनी पड़ती है यार। शेमफुल है भाई। और इंग्लिश रेफरी से ज्यादा तो बुरे कोई माने नहीं जाते, जो इन्होंने कॉन्टेक्स्ट बना दिया कि हमारे अगेंस्ट ही सब कुछ है। एक जेवियर टेबास सीधे आके कहता है कि आई एम लाइफ लॉन्ग रियल मैड्रिड फैन, और उसके बाद कैसे कह सकते हैं कि हमारे ही अगेंस्ट सब कुछ हो रहा है, हम ही सबसे ज्यादा विक्टिम है। कौन सा विक्टिम कार्ड है ये जो कि सबसे आप प्रॉस्पर हो के विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हो? या तो अंडरडॉग प्ले करो, हम वो भी नहीं है। हमारे पास वर्ल्ड के सबसे बेस्ट प्लेयर भी हैं, बेस्ट मैनेजर भी है, बेस्ट स्टेडियम भी है, बेस्ट प्रेसिडेंट भी है, और पर सबसे बड़े रोंदू भी हम ही हैं, सबसे बड़े विक्टिम हम ही हैं। और इफ वी लैंड मैड्रिड इन एम्बापे इन मैड्रिड, इट्स ऑल ओवर फॉर द वर्ल्ड। क्या हुआ? बैलन डोर जब नहीं जीते थे क्या हुआ था? शिट विल गो डाउन। क्या हो गया? 0 ट्रॉफीज। वी विल आई विल डू 10x। मिस्टर 10x ने -5x कर दिया। क्या कर रहे हैं ये लोग? तो ये भाई
बहुत क्रिंज, और 3 लोगों को मैच के बाद मिला है रेड कार्ड। रूडिगर को तो मिला ही था, लूकस वास्केस को भी और जूड बेलिंगम को, तीनों को लास्ट में रेड कार्ड दिया गया है मैच के बाद। रूडिगर पे तो कितने दिन का बैन आएगा, कितने मैच का मेरे हिसाब मैच का मतलब भाई मैच भी नहीं, महीनों का बैन होना चाहिए यहाँ पे, कम से कम पूरे सीजन का बैन होना चाहिए। दिस इज अनएक्सेप्टेबल, रेफरी को फेंक के मार रहे हो यार भाई, अनएक्सेप्टेबल है यार, बहुत ज्यादा। जो भी इमोशन हो, जो भी हो, ये सब पिच के बाहर। हाँ। और हाफ टाइम पे जब जूड बेलिंगम कुछ बोल रहे थे टनल में, तो उनको बोल रहे हैं डोंट से एनीथिंग हियर, सब कुछ रिकॉर्ड होता है। मैच के बाद भूल गए थे क्या फैन के पास भी कैमरा होते हैं, फैन रिकॉर्ड कर लेते हैं सब फैन क्या डायरेक्ट कैमरे पे दिख रहे थे कूदते हुए। डायरेक्ट कैमरे पे चलो एक बार कट कर देते हैं, बहुत बार होता है, बट फैन के पास भी कैमरा होते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं सब। तब भूल गए थे क्या आप? पहली बार जो फेंका गया दिखा नहीं, रिप्ले में दिखा कि किसने फेंका है, तो भाई साहब पकड़े गए। उसके बाद और फेंकने जा रहे थे। मतलब ये भाई शेमफुल मैं तो कहना चाहूंगा। और मेरे को लगता है दैट्स इट, बार्सिलोना ने दूसरा टाइटल जीत लिया है। एंड इवन ऑन द डे बार्सिलोना डिजर्व करती थी। बार्सिलोना वर वे बेटर देन रियल मैड्रिड। यस, रियल मैड्रिड काउंटर अटैक पे खेल रही थी, जो कि काफी अच्छा खेला, पर नहीं, उनसे हो नहीं पाया जो एंड में। और ये भी बोल दूं मैं, रफीनिया वाली मैं मान रहा हूँ कि उन्होंने ओवर एग्जैजरेट किया अपनी डाइव को, पर भाई वहां पे कॉन्टैक्ट था 98 मिनट में, दैट इज अ पेनल्टी। और वो पेनल्टी नहीं दी, उनको येलो कार्ड दिया, तो पेनल्टी तो रफीनिया नहीं भी देते। कुबासी वाला तो क्लीन उनका शर्ट पकड़ के खींचा है वहां पे। मगवायर के साथ भी सेम हुआ है, वो भी छोड़ देते हैं। फेरान टोरेस पैर पकड़ के रूडिगर ने भाई साहब ने बाहर कर दिया कि भाई ले चल के दिखाओ। उसके बाद भी कुछ नहीं मिलता है। लेकिन कोपा डेल रे जीत गए, सुपर कोपा इसकाना जीत गए। डिजर्व करता था, जो उस समय जो डिजर्व करता था एक्चुअल में वो जीत गया। हमने ना वर द बेटर टीम। बार्सिलोना ने ये रोना नहीं रोया कि भाई हमारे रेफरी है, हमारी सामने वाली टीम जो भी बना रही है, प्रोपोगेंडा बना रही है। मैच में 3 पेनल्टी, यंगस्टर थे, जो भी था, राइट बैक ने गोल मारा, टीम एज अ थॉरली टीम खेली। उनके पास भी लेवेंडोस्की नहीं था भाई मैच में, फरान टोरेस स्टार्ट किया। अगर एक सामने से बोले कि एम्बापे नहीं स्टार्ट किया, वहां तो लेवेंडोस्की खेल ही नहीं रहा था। बाल्डे नहीं था हमारे पास यार, बाल्डे इंजर्ड था, उनका लेफ्ट बैक वाज सम रैंडम गाय। बहुत चीजें थी बारसा की टीम में भी यार, पर उसके बाद भी वो खेले अच्छा और देखो जीत गए। जीते बिल्कुल। और अब ट्रेबल की तरफ थोड़ी सी निगाहें हैं, फिंगर क्रॉस रहेंगी। लेकिन एक कोपा डेल रे जीत लिया है, सेमीफाइनल में है, सेमीफाइनल पे भी आएंगे इसी हफ्ते है फर्स्ट लेग उसका। इसी में एक और चीज भी आ गई है साथ में रिपोर्ट, ये फाइनल मतलब बोल रहे थे कि कैन बी द लास्ट ड्रॉ फॉर एंचेलोटी, जो कि हो गया है। ही सेट टू से यस टू ब्राजील जॉब एंड सामने से ज़ाबी अलोंसो आएंगे इधर नेक्स्ट सीजन के लिए, तो देखते हैं वो कब होता है। अभी तो मैंने रिपोर्ट पढ़ा कि शायद चेक कर रहे हैं क्लॉप से भी रियल मैड्रिड की टीम की, क्लॉप का क्या स्टेटस है। क्या पता क्लॉप भी आ सकते हैं, पर आई स्टिल थिंक सो ज़ाबी अलोंसो मतलब बनाया है, वो चीज आएंगे अगले, वो फिर से उनको ही करा है उन्होंने, तो आई थिंक सो ज़ाबी विल बी द नेक्स्ट वन। पर हो सकता है क्लॉप भी जा सकते हैं, बिकॉज सामने भी जर्मन कोच है बारसा की साइड से, तो मे भी हो सकता है कि क्लॉप कैन बी वेरी गुड फॉर मैड्रिड एज वेल। तो ये तो बढ़िया मैच। क्लॉप भी पर्सपेक्टिव बहुत अच्छा, मतलब ऐसे ही नो, ये प्रोपेगेंडा बहुत अच्छा बनाते हैं। घास लंबी थी, हवा तेज चल रही थी, साला भाई खाना नहीं खा पाए थे मैच से पहले, वो भी बहुत अच्छा करते हैं, तो दोनों का जोड़ी बहुत अच्छी बैठेगी। एम्बापे भाई फ्री किक की तैयारी में बाकी छोड़ दिए थे। जैसे विनीसियस भाई आर्सेनल वाले मैच से पहले हमने स्पीच में ट्रेनिंग करना छोड़ दिया कि हम मैच में एक्चुअली में करना क्या है। विनीसियस भाई रोते कहीं चले गए थे, फोटो देखते देखते बेचारे रो रहे थे, डिप्रेशन में थे, इसलिए अच्छा नहीं खेल पाए। कुछ भी हो सकता है आने के बाद। विनीसियस भाई अपनी सेलिब्रेशन प्रैक्टिस करते, सॉरी बेलिंगम भाई अपनी सेलिब्रेशन प्रैक्टिस करते करते गोल मारना भूल गए। तो बहुत कुछ हो सकता है, होगा, इंटरेस्टिंग होगा जो भी होगा। लेकिन शायद अब आगे बढ़ते हैं, अब अगले टॉपिक पे क्लॉप भाई की बात कर रहे हैं। आप लोग भी बताइए कितना क्रिंज क्लब है ये। हाँ बताइए। क्लॉप भाई की बात कर रहे हैं तो आ जाता है उनके फॉर्मर टीम पे, जहां से छोड़ के गए और अगले ही सीजन आर्ने स्लॉट ने जिता दिया। 0 पैसे स्पेंड करके, नियरली नेट 0 स्पेंड करके जीत गए। प्रीमियर लीग का टाइटल जीत चुके हैं इस बार का लिवरपूल, और 2016-17 के बाद से अभी तक कोई क्लब नहीं है सिटी और लिवरपूल के अलावा जिसने प्रीमियर लीग जीता हो। उसमें हालांकि 2 ही बार का कंट्रीब्यूशन है लिवरपूल का, लेकिन है। और मतलब आई डोंट थिंक सो अभी नेक्स्ट टाइम तक होगा। अभी आर्सेनल का तो मेरे को अभी भी, उनके आर्सेनल की भी ट्रेबल हो गई है सेकंड आने की, तो वो भी है। आर्सेनल की क्या दिक्कत हो गई भाई, 3 सीजन बैक टू बैक। लेकिन एक चीज इंटरेस्टिंग है, 82 पॉइंट्स पे लीग जीत लिया यहाँ पे आर्ने स्लॉट ने अपने फर्स्ट सीजन में। उधर बेचारे क्लॉप लगे थे 99 और 93 तक एक बार लेके गए थे, और फिर भी सिटी जीत गई थी भाई। वो तो देखो किस्मत की किस्मत की बात करें तो सर एलेक्स फर्ग्यूसन ओवर द सीजंस 2 पॉइंट से बीच में लीग टाइटल हारे, वरना वो 8 लीग टाइटल 7 लीग टाइटल एक साथ जीत जाते
जो सिटी से आखिरी दिन हारे, उससे 3 सीजन पहले भी ऐसे ही 1 पॉइंट से टाइटल हारे थे। तो भाई ये तो पॉइंट्स का खेल है, जिस सीजन हो लिखा होता मिल जाता है। लेस्टर जैसे जीती थी बहुत कम पॉइंट से, जब लिखा होता तो मिल जाता है। लिवरपूल डिजर्व करती है, देखो ये चीज, लिवरपूल की स्क्वाड अच्छी है, उन्होंने अच्छा इन्वेस्ट किया है, अच्छा मैनेजर लेके आया, और मैनेजर की भी ये बात है कि मैनेजर ने जो स्क्वाड था उसी में उन्होंने गए, ज़ुबामेंडी के पीछे नहीं मिला, और प्लेयर के पीछे गए नहीं मिला, तो उन्होंने वही किया, उन्होंने ग्रावेनबर्च को डीएम बनाया, मैकअलिस्टर को फॉर्मेशन चेंज करी और वर्क कर गई, देखो। बिल्कुल, तो कांग्रेट्स, यही बोलूंगा मैं तो, और क्या ही बोले इसमें। और कल बहुत बढ़िया मारा है टॉटनम को, टॉटनम ने पहला गोल मारा था, फिर 5 गोल खा भी गई, जो टॉटनम कर रही है आजकल बहुत ज्यादा। पहले लुइस डियाज ने स्कोर किया, फिर मैकअलिस्टर, फिर कोडी गैक्पो, और फिर उसके बाद बिल्कुल साला भाई ने भी स्कोर कर दिया। साला भाई ने तो मीट एंड ग्रीट भी कर दिया मैच के बीच में, फोटो लेके खड़े हो गए, फोन लेके फोटो खींचने। तो वो लेकिन फोटो रहेगी, आइकॉनिक रहेगी वो, जो जिस तरीके से लिया है, और कॉन्ट्रैक्ट भी एक्सटेंड कर लिया, तो वो तो वैन डाइक ने भी कर ही लिया ऑलमोस्ट। तो नहीं हो गया, अनाउंस भी हो गया वैन डाइक का भी, बस आर्नोल्ड रह गए जिनका वो अब तो एग्जीक्यूटिव होगा नेक्स्ट जो अनाउंस होगा। तो पहले डच कैप्टन बने हैं जिन्होंने प्रीमियर लीग टाइटल जीता एज अ कैप्टन, तो ये भी इंटरेस्टिंग है, बढ़िया काम कर दिया यहाँ पे वैन डाइक ने भी अपने टीम को। आई थिंक सो मॉडर्न प्रीमियर लीग कोट, मतलब ग्रेट इन अ सेंस, मतलब सेंटर बैक के लिए जिसको बोले एज अ आइडियल सेंटर बैक ऑफ दिस डेकेड, मे बी रामोस वरान के बाद इस वाले डेकेड हो सकते हैं। वरान को फिर भी उसमें सोचा जा सकता है, लेकिन आई थिंक सो रामोस वैन डाइक तो पिछले डेकेड हो गए इस, तो इसमें आई थिंक सो वैन डाइक ही आएंगे, उसके बाद और तो कोई दिख नहीं रहा। अगर 18 से रखते हैं, 18 जहां से पीक पकड़ा है वैन डाइक ने, तो वहां से तो पहले से भी, बिकॉज़ वो प्रीमियर लीग और उससे पहले जीते हैं, मतलब जीते हैं, लेकिन मेरे को लगता है वहीं से पीक उनका स्टार्ट हुआ था 17-18 के आसपास, तो वहां से बहुत तगड़ा खेले, और इस मान सकते हैं इस जनरेशन के तो वन ऑफ द बेस्ट सेंटर बैक्स रहे हैं। कांग्रेचुलेशंस हम कहना चाहेंगे लिवरपूल को, आपको हाथ अगर मिला सके साला भाई तो उधर से मिला लीजिएगा जी। उसके बाद लेकिन आर्ने स्लॉट की भी तारीफ करनी पड़ेगी कि मतलब फर्स्ट सीजन में ही जीत गए, लेकिन एफए कप पे आ जाते हैं जी। एफए का फाइनल हो गया है डिसाइड, एक तरफ पिटी एस्टन विला, दूसरी तरफ पिटी नॉटिंघम फॉरेस्ट, तो फिर से क्रिस्टल पैलेस पहुंच गई एफए कप फाइनल में। पहली बार फिर से समहाउ वो पहले तीसरी बार पहुंची है, पहले 2 बार यूनाइटेड से खेली, दोनों बार हारी है, इस बार सिटी से खेलेगी, फिर से सिटी एफए कप फाइनल में पहुंची। सिटी का जो ये बैड सीजन है उसमें भी सिटी समहाउ प्रीमियर लीग में 3rd फिनिश कर लेगी और एक ट्रॉफी के लिए कंप्लीट कर रही है, तो बहुत टीमों का ये बहुत अच्छा सीजन माना जाता है, और सिटी का बैड सीजन इज दिस बैड, तो वही पेप गार्डियोला अगेन, जो लग रहा था अब तो सिटी ट्रॉफी ले जा रही है चली जाएगी, और अभी भी हालैंड के बिना है टीम, उसके बाद भी अच्छा परफॉर्म। वो अलग बात है कि आपने जनवरी में 250 मिलियन स्पेंड किया, अलग बात है, पर जिनके पास होता है कर सकते हैं भाई, उन्होंने अच्छी एकेडमी से अच्छे प्लेयर भेजते हैं यार, वो प्रॉफिट में अच्छे रहते हैं, और वही है वो तो उनके अपने इतने चलते हैं, अपने क्लब में 100 मिलियन का प्लेयर खरीद लिया, उसे लोन कर दिया, सैलरी हो 30 मिलियन में खरीद लिया हो, तो बहुत छोचले हैं वहाँ पे। 115 से ही चलते थोड़े, अब तो बच गए सिर्फ। तो सिटी हरा दिया फॉरेस्ट को, सिटी ने 2-0 से, वहीं क्रिस्टल पैलेस जीत गई विला से 3-0 से। मैं भाई ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था जिस तरीके से, नहीं मैं बताता हूँ ना विला वाले मैच में क्या हुआ। विला ने पहले स्कोर किया, फिर मटेटा ने पेनल्टी मिस करी, फिर हमारे एक भाई है एमी मार्टिनेज कहीं के 5 मिनट ग्राउंड पे बैठे बैठे सेलिब्रेट किया, ये मैं पेल दिया बस। भाई दूसरी टीम को इतना इनकरेज मत करो ना, तुम रीजन मत दो टर्न अप होने का, तो रीजन दे देते हैं हर बार और हार गए। हाँ, विला ने गोल नहीं मारा ना, नहीं। हाँ, तो वही तो दिक्कत यही है, मेरे को इतना एक्सपेक्ट नहीं थी, मैं क्लोज ही सोच के चल रहा था। तो मार देती ना अगर रैशफोर्ड खेल रहे होते, तो रैशफोर्ड बेचारे हैमस्ट्रिंग इंजरी से बाहर हो गए। ऑली वॉटकिंस जो कि इतने टाइम से बोल रहे हैं कि मैं खेलना मैं बेटर हूं, मैं खेलूंगा, खेलो। एस्टन विला यही करेगी, रैशफोर्ड को खरीद के ऑली वॉटकिंस भेज देगी, यही है सेंसिबल, यही चीज है। रैशफोर्ड जिस तरीके से उनके सीजन को चेंज किया है, इस टीम में भी बैठते हैं रैशफोर्ड बहुत, बिकॉज़ अच्छी टीम है, 1-2 टच फुटबॉल खेलती है, रैशफोर्ड एज अ स्ट्राइकर इस टीम में अच्छे बैठते हैं। बढ़िया भी चाहूंगा यूनाइटेड वापस आ जाए और यूनाइटेड में वर्क करे, मैं तो अभी भी होप करता हूँ रैशफोर्ड वापस आए और वर्क करे। लेकिन क्या एमरम लेंगे? मेरे को तो नहीं लग रहा है एमरम कहेंगे कि नहीं। भाई देखो, एमरन ने बोल दिया है कि आई एम नॉट दैट मैनेजर जो कि प्लेयर को ब्लॉक आउट करेगा। कैसेमीरो स्टार्टिंग नीली एवरी गेम फॉर मी नाउ बिकॉज कैसेमीरो हैज बीन परफॉर्मिंग, तो वही बात है ना, अगर रैशफोर्ड अच्छी परफॉर्मेंस देता आ रहा है, जो एमरन की दिक्कत थी वो सॉल्व आउट हो जाए, उन्होंने क्लब के बारे में कभी गलत नहीं बोला, अभी भी सांचो नहीं है वो, तो बहुत चीजें हो सकती है यार, क्लब का नंबर 10 फेस अभी भी वही होना चाहिए। रैशफोर्ड जानबूझ के आए प्री सीजन में वापस, और प्री सीजन में आके इतना गंदा खेले। आएंगे, पहली बात तो प्री सीजन में आएंगे नहीं, या तो होगा एस्टन विला खरीद लेगा,
प्री सीजन में आई डोंट थिंक सो, आई डोंट सी हिम बैक। अगर प्री सीजन में आए तो क्लब के साथ रहेंगे। वही है तो मेरी थिंकिंग है ये। वापस तो आएंगे यार, ऐसा थोड़े है कि प्री सीजन से पहले ही हो जाए। प्री सीजन से पहले भेज देंगे, पीएसजी ले लेगी। यूनाइटेड की डील देखो ना, कूनिया की डील कह रहे हैं हम ऑलरेडी प्लेयर से एग्री कर चुके हैं, खरीद लेंगे। लियम डेलाप की रिलीज क्लॉज एक्टिवेट करने वाले हैं क्लब। तो जब 2-4 प्लेयर ऑलरेडी आपने रिलीज क्लॉज कर दिया है तो कुछ तो सोच रहे हो ना आप कि रैशफोर्ड का आउटगोइंग आपने पक्की कर रखी है, या तो ऐसा ही हो रहा होगा। सांचो की आउटगोइंग आपने सोच रखी है कि हम प्री सीजन में एंटर नहीं करने देंगे, आप जाइए, आप नया क्लब ढूंढिए आप पूरी समर। तो यही होगा ना, आप उनको फिर आप प्री सीजन में आने ही नहीं दोगे उन्हें। तो ये तो हो गई एफए कप की बात। और फिर से अब यूनाइटेड पे आ ही गए थे तो एक बार फिर से बता देते हैं, फिर से ड्रॉ कर लिया। पिछले 5 मैच में से सिर्फ एक भी नहीं जीते हैं पिछले 5 मैच में। पर ड्रॉ का भी वही है यार कि मतलब यूनाइटेड का भी सेम केस है। अगर आदि को मैंने दिखाया पूरा रिप्ले, जो डॉर्गू येलो कार्ड था, जो पेनल्टीज थी, पता नहीं कैसे ये यूनाइटेड अगर ये सेम काम करे जो कि हो रखा आगे, जो डिलिक्ट ने पेनल्टी दी थी अभी इस सीजन के स्टार्ट में वेस्ट हैम के अगेंस्ट, वही सेम फाउल गर्नाचो पे होता है, सेम फाउल हमारे प्लेयर पे होता है, नहीं दिया जाता। चूबो ओबी पे फाउल हुआ तो क्लियर फाउल है, उसने बॉल ले गया, उस पे फाउल हुआ, फाउल नहीं दिया गया। रेड कार्ड जो उनके जस्ट गोल से पहले वाला जो गर्नाचो पे टैकल था, भाई डब गर्नाचो बेचारा इतना ऊंचा उड़ के गिरा है, उसके बाद भी रेड कार्ड नहीं दिया, उनका गोल भी स्टैंड हो गया। तो चल रहा है, चलने दो, बस यूरोपा लीग पे फोकस करो। अब तो मैं तो बोलना भी बंद कर दिया, कल मैच भी चल रहा था, मैं बस बैठ के देख रहा था कि चलने दो, अब क्या कर सकते हैं, मतलब मौके भी कुछ नहीं मिल रहा है यहाँ, तो चल एक चांस है अभी भी कि यूनाइटेड फिनिश कर सकती है बॉटम 4 में। मतलब मैं अगर देख रहा हूँ, मतलब टॉटनहम के मैच बहुत डिफिकल्ट है। हाँ वही बात है कि टॉटनहम अगर परफॉर्म कर जाए तो बच जाएंगे, क्योंकि वेस्ट हैम 36 पे, टॉटनहम 37 पे, 38 पे एवर्टन, 39 पे यूनाइटेड। प्रॉप्स देने हैं तो वुल्स को देने पड़ेंगे। व्हेन वुल्स का मैनेजर टुक ओवर वाज 18 पॉइंट्स बिहाइंड यूनाइटेड। 18 पॉइंट्स का उन्होंने गैप मेकअप कर लिया एंड वुल्स आर अहेड ऑफ द 2 पॉइंट्स आगे जी। तो उनको वो करना पड़ेगा। और हमने वही देखा है कि अब रेलीगेशन हमारे कंटेंडेड है सामने, बैटल में तो उनका बेस्ट प्लेयर खरीद लेते हैं, तो हम उनका कूनिया ले रहे हैं। तो हम भी स्ट्रैटेजी पहले से शुरू कर दिया अगले सीजन की कि रेलीगेशन इनको ही कराएंगे, इनका बेस्ट प्लेयर खरीद लेते हैं। और पहली बार हुआ है प्रीमियर लीग हिस्ट्री में जबकि तीनों रेलीगेशन की टीम कंफर्म हो चुकी है 4 मैच रहते हुए। और दूसरी बार लगातार हुआ है कि जो टीमें ऊपर आई थी फिर नीचे चली, और इस बार जो आ रही हैं वो भी सेम लग रहा है कि फिर से नीचे जाएंगे। अभी तीसरी टीम कंफर्म हो, लीड्स पे तो भरोसा है भाई मेरे को। लीड्स, मेरा बर्नली पे भी भरोसा है। बर्नली की टीम भी इतनी अच्छी दिख नहीं रही है। एंड देन तीसरी जो आएगी वो देखते हैं, अगर सनडरलैंड जैसी कोई आ गई तो मजा आएगा। सनडरलैंड अच्छी लगती है ऑफ कोर्स, बिकॉज़ सनडरलैंड टिल आई डाई देखने के बाद सनडरलैंड अच्छी लगती है टीम। तो देखते हैं कौन आती है, पर वही लग रहा है कि तीनों जो आएंगी फिर से नीचे जाएंगी। ऐसा ही है, देखते हैं अब अगले सीजन का सीजन। लेकिन अब बढ़ जाते हैं, इंटरेस्टिंग चीज हो गया इस हफ्ते, जो कि पिछले हफ्ते तक दोनों टीमें, सीरिया की हम बात कर रहे हैं, नेपोली, इंटर मिलान, दोनों सेम पॉइंट्स पे थे पिछले हफ्ते। लेकिन इस बार हुआ टर्न अराउंड। इंटर मिलान अपना लगातार तीसरा मैच हारी है। यहां पे एएस रोमा ने उनको 1-0 से हराया। पिछले हफ्ते के हमने प्रीव्यू में बात किया था कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा, अगर नेपोली को जीतना है तो वो चाहेंगे रोमा किसी तरीके से पॉइंट वापस ले। मैं तो फिर भी सोच के जा रहा था कि ड्रॉ करा सकते हैं रोमा, लेकिन यहां हरा ही दिया 1-0 से। नेपोली ने टोरिनो को 2-0 से हरा दिया। और कौन गोल मारा? मैकटोमिनेटर। भाई नेपोली की हिस्ट्री में नाम लिखा जाएगा, मैराडोना, उसके बाद सर मैकटोमिनेटर। क्या प्लेयर है, मैं तो कब से बोल रहा हूँ कि क्या पिछले तीन मैच में 5 गोल आए थिंक सो। क्या प्लेयर है यार, ये होता है प्लेयर। यूनाइटेड ने ऐसा प्लेयर बेच दिया, पर अच्छी बात है बेच दिया, बिकॉज उनका करियर होल्ड बैक नहीं किया, जो कि यूनाइटेड इस फॉर्मेशन में मे बी वर्क करते। पर आई एम हैप्पी कि इज गॉन टू नेपोली, इज गॉन टू डिफरेंट लीग एंड इज परफॉर्मिंग ऑन द टॉप। टाइटल जीतो और अच्छा खेलो भाई, मैं तो यही होप करता हूँ। बिकॉज ऐसे प्लेयर होते हैं ना जो कभी क्लब के बारे में गलत नहीं बोलते, अकेडमी से आते हैं, जब बोलो परफॉर्म करते हैं, वो जाके सक्सेसफुल हो तो अच्छा लगता है। और इनकी सक्सेस देख के मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो टाइटल जीतो यार, मैं तो चाहता हूँ। 7वें मिनट और 42वें मिनट में गोल मार दिया था, वहां पे जीत गए। और बहुत अब यहाँ से किस तरीके से अगर चलेगा, अगर हम सीरिया की टेबल की अगर बात करें तो फिलहाल नेपोली के 74 पॉइंट्स है, 4 मैच दोनों टीमों के ही बाकी हैं। 71 है इंटर के जो मैच देख रहा हूं मैं, उसमें आप देखिए, एक तो पहले उनको चैंपियंस लीग का सेमीफाइनल का भी दोनों लेग खेलना है, बार्सिलोना के अगेंस्ट। वेरोना से मैच बचा है, टोरिनो से मैच बचा है उनका, ठीक है। उसके बाद लाजियो से है, वो थोड़ा और मुश्किल होगा। कोमो भी अच्छा खेल रही है वहां पे, तो ये मैचेस उनके बचे हुए हैं। और वहीं अगर हम बात करें
नेपोली के बाकी बचे मैचेस के तो मेरे को लग रहा है कि नेपोली के लिए थोड़ा सा इजी हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि मैचेस उनके बचे हैं लीस से, जेनोआ से, पार्मा से सॉरी, और कैलेगरी से। तो उनके नेपोली के लिए रास्ता बहुत आसान दिख रहा है, और इंटर मिलान को 2 यूसीएल का सेमीफाइनल खेलना है, उसके बाद ये सारे मैचेस, तो मेरे को लगता है इनके लिए ज्यादा मुश्किल है। पर तो भाई मैकटोमिने भाई 30 सीरिया मैचेस में 11 गोल 4 असिस्ट। यूनाइटेड प्लेयर कोई डबल डिजिट में नहीं है प्रीमियर लीग में, एंड नेपोली के लिए भाई ये 11 गोल मार चुके हैं। पर आई थिंक सो दैट इज अ लीग दैट सूट्स हिम बेटर, वे बेटर, एंड ऐसे ही गोल मारते रहो। मैं तो खुश हो जाता हूँ जब जहाँ दिख जाते हैं मैकटोमिने मेरी फीड पे। मैकटोमिने पगलू जी, गुड बाय। अब आ जाते हैं बुंडेसलीगा पे। इंटरेस्टिंग चीजें हो जाती है, मतलब हैरी केन की जिंदगी अगर नॉर्मल जिंदगी रहे तो ऐसे कैसा मंजूर होगा उनको। मेंटोस जिंदगी, हाँ, वो उनकी अलग ही जिंदगी चलती है भाई। बायर्न मेन से मैच जीत गई, ठीक है, वहां ये दिक्कत की बात नहीं है। अगले हफ्ते से सिर्फ 1 पॉइंट पीछे है, मतलब एक पॉजिटिव रिजल्ट पीछे, मतलब वहां पे मैच के लिए सस्पेंडेड हैं अपने येलो कार्ड एक्यूमुलेशन की वजह से हैरी केन। तो जिस मैच में ट्रॉफी उठाएगी, वो प्लेट उठाएगी बुंडेसलीगा का, पहली हैरी केन की जिंदगी की ट्रॉफी होगी, उस मैच में हैरी केन खेलते हुए नजर नहीं आ सकते। नहीं उठाएंगे बिकॉज़ अवे मैच है, पर एज बुंडेसलीगा चैंपियन, मतलब चैंपियन बन जाएंगे, हो जाएंगे उस मैच के लिए। वो बेचारे हो गए हैं सस्पेंड, तो देखते हैं। अभी ओवरलिफ्ट तो मेरे हिसाब से होगा नहीं, पर वही बात है, ये हैरी केन वाली जो चल रही है ना ये टाइमलाइन भाई, ये लोकी भाई ने खुद लिखी है। एक गलती से किसी ने लिख दिया इस टाइमलाइन में कि अरे गलती से किसी से बुंडेसलीगा लिख दी, थोड़ी सी ट्रॉफी आई है, इसके लिए सस्पेंड कर दो भाई। फिर उसको कैसे ठीक किया जाए, कुछ डालो इसमें, गलती से बुंडेसलीगा लिख दिया उनके नाम के आगे, लिखना तो था नहीं, लेकिन किस्मत खराब है। वो कौन सी मूवी है, मेरी तो लाइफ ही खराब होगी, किस्मत ही खराब है, वही करते हैं हैरी केन भाई, मतलब क्या कह सकते हैं। है ना गोलमाल में, पता नहीं ऐसी सिचुएशन में मैं खुद आगे कैसे आ जाता हूँ। वो ये भाई यही है कि अगले मैच के लिए कौन सस्पेंड होगा, भाई आगे खड़े हैं। मैं येलो कार्ड लूंगा, मैं एक्सपर्ट हूँ। तो ये तो हो गया भाई, वाली टाइटल से पहले हो गए सस्पेंड, पर फेयर यार, चलो पहला ट्रॉफी जीत रहे हो, गुड फॉर यू। मतलब इतने गोल मारे हैं, एक ट्रॉफी तो डिजर्व करते हैं। बाहर बैठ के पूरी कोशिश कर रहा हूँ, हार जा आज हार जाए मैच। यही करेंगे। टॉटनहम पे फोन करा दिया होगा कि भाई 2 माइकल ओलिसे की टांग तोड़ियो जरा, गोल ना मारे, करियो थोड़ा। एरिक डायर, माइकल ओलिसे और लेरॉय सेन ने गोल मारा था, तो मेन से 3-0 से जीते थे। तो ये तो हो गई बुंडेसलीगा की भी बात। अगले हफ्ते जो बड़े मैचेस तो है नहीं कुछ खास, लेकिन अब लीग में मतलब खास बड़े मैचेस नहीं है, यूसीएल में बड़े मैचेस है, यूईएल में बड़े मैचेस हैं, उस पे आ जाते हैं। सबसे पहले मुकाबला होगा वहां पे आर्सेनल और पीएसजी का। जी, क्या लगता है, क्या होप है? पीएसजी। अबे भाई ये क्या बात हुई? आर्सेनल के पूछा मैच के बारे में नहीं, आर्सेनल के घर पे मैच है। हाँ ठीक है। अरे आर्सेनल, वही बात है ना, एक तो आर्सेनल का घर घर बोलते रहते हो। अबे यूनाइटेड अपने वर्स्ट सीजन में जाके आर्सेनल के घर पे उन्हें पेलाती है 10 मैन के साथ। आर्सेनल का घर क्या घर है? घर क्या घर है, क्या होता है भाई, घर घर है। ऐसा वो नहीं है ना कि इतना इंटिमिडेटिंग नहीं है ये जितना लोगों को लग रहा है। मैड्रिड जैसी टीम ने जितना बना दिया है ना आर्सेनल का, ये इतना बड़ा टीम है नहीं आर्सेनल। मैड्रिड ने जो बना दिया है ये ऑलराउंड का। अच्छा, एक तरफ आर्सेनल जो कि 3 सीजन से अपना 3-4 सीजन से प्रोजेक्ट चलाते आ रहे हैं। 3-4 तो नहीं, 8-6-7 हो गए, मतलब जब से रख लीजिए, आर्टेटा जब से फुल फॉर्म में आया है, 4 सीजन रख लेते हैं, 3 में तो सेकंड फिनिश करते आ रहे हैं। और उसके एक तरफ पीएसजी जो इस सीजन ही अपना प्रोजेक्ट बदला है और क्या परफॉर्म किया है। शुरुआत चैंपियंस लीग में बहुत बढ़िया नहीं हुई थी, 24th पे चल रहे थे, एक समय पे लगा था क्वालिफाई भी नहीं करेंगे, फॉर्म पर अच्छे समय पकड़ लिया टीम ने, और उसके बाद अभी सेमीफाइनल पहुंच चुके हैं। ये प्रोजेक्ट 3rd सीजन कंसेक्यूटिव सेमीफाइनल है। ये आपको बढ़िया प्रोजेक्ट लग रहा है, ये बढ़िया प्रोजेक्ट लग रहा है यार। इन दोनों को कंपेयर नहीं कर सकता ना मैं, तो ये ऐसे कर दें। एक तरफ है प्रीमियर लीग की टीम, जिनका लीग इज द मोस्ट डिफिकल्ट टू विन और कम्पीट इन राइट नाउ। एक तरफ है लीग 1 की टीम, जिनकी पूरी लीग ही नॉन एग्जिस्टेंट है। वहां पे आप बच्चे खिला के भी जीत जाओगे तो किसी को फर्क नहीं पड़ता। तो वही फर्क है ना। अगर आप आर्सेनल की टीम को लीग 1 में डाल दो, तो कोई भी टीम डाल दो यार, लीग प्रीमियर लीग में नॉटिंघम फॉरेस्ट डाल दो, आई थिंक सो जाके लीग 1 जीत जाएगी। बड़ी स्टेटमेंट है, सीरियसली मत लेना, पर ठीक है, मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो वही ना, तो इन दोनों के प्रोजेक्ट को मैं ऐसे कंपेयर नहीं कर सकता ना। जो पैसे
पीएसजी खर्च कर सकती है, जो आर्सेनल खर्च कर सकती है, बहुत डिफरेंट है। तो जब आपको लीग में compete ही नहीं करना तो ऑफ कोर्स आप यूसीएल में 3 साल सेमीफाइनल पहुंचोगे यार। बिल्कुल। तो मेरे को तो वही लग रहा है कि थोड़ा इस मैच में जो हो सकता है दोनों तरफ से हो सकता है, बिकॉज आर्सेनल आर वेरी गुड विद शटिंग द डोर। मतलब जो रियल मैड्रिड को करना चाहिए था 2-0 की लीड पे उस दिन, जो उन्होंने नहीं किया, ये बात मैंने बोली नहीं उस सेगमेंट में। जब 2-0 की लीड होती है ना तो प्लेयर ना बॉल लेके कॉर्नर फ्लैग पे भागते हैं प्रीमियर लीग के, जो कि बहुत अच्छा काम करती है इंग्लिश टीम्स। यहाँ पे टीम ये क्या कर रहे थे, विनीसियस भाई बॉल लेके अरे गोल मारूंगा, अरे अबे 2-0 लीड कर रहे हो, मैच में 5 मिनट बचा है, कॉर्नर फ्लैग पे जाओ ना, किसने बोला तुम्हें जाके गोल मारने को? उसके बाद सब्स्टिट्यूट हो गए। रियल मैड्रिड ने अपना जीते जिताए मैच हारे हैं खुद ही। अरे वो उस समय अगर टाइम वेस्टिंग करने शुरू कर देती है ना टैक्टिक्स, बहुत इजीली जीत जाते हैं, जो आर्सेनल करती है बहुत अच्छा, जो प्रीमियर लीग साइड्स बहुत अच्छा करती हैं। अच्छा, ये कंफ्यूज मत होइएगा, आर्सेनल वाली मैच की बात नहीं कर रहे हैं, ये फिर से मैड्रिड वाले पे आ गए थे, कोपा डेल रे वाली मैच की बात कर रहे थे। तो आई थिंक सो आर्सेनल शटडाउन अच्छा कर सकती है, कॉर्नर से अच्छे गोल मार सकती है। अब तो फ्री किक भी राइस मार देते हैं 2, अब पता नहीं अगली कब मारेंगे तो वो भी है। पर पीएसजी का अटैक बहुत 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 अच्छा है। हाँ। मैं तो पीएसजी ही देख रहा हूँ ओवर द 2 legs टू गो थ्रू। पर हो सकता है कि दोनों मैच में सिर्फ एक ही गोल लगे एंड पेनल्टीज तक भी चला जाए मैच, दोनों किसी भी वे में जा सकता है मैच, इससे ज्यादा मैं प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकता भाई। एक तरफ मतलब मेरे को तो दोनों टीमें सिमिलर लग रही हैं, थोड़ा मिडफील्ड में एक अपर हैंड दूंगा मैं पीएसजी को। नहीं, मैं तो वो भी नहीं दूंगा। पीएसजी के पास तो अपर हैंड है यार मिडफील्ड में। पीएसजी के पास अपर हैंड है पोजीशन रखने में, जो कि उनकी मिडफील्ड रखेगी। और इन टर्म्स ऑफ द डिस्ट्रॉयर रोल, पार्टी और डेक्लन राइस वो बहुत अच्छा करते हैं, और काउंटर अटैक पे आर्सेनल आर वेरी गुड। ना ओडेगार्ड थोड़ा सा वो लेवल डाउन कर दे रहा है ना इस वजह से। वो वही बात है ना, मैं ओडेगार्ड को इसलिए नाम भी नहीं लिया मैंने, अगर आप देखेंगे तो मैंने 2 प्लेयर का नाम लिया, उनका नाम नहीं लिया मैंने मिडफील्ड में। उनको मैं कोच के साथ गिनता हूँ, 10 मैन पिच पे आर्टेटा और उसका एक असिस्टेंट ओडेगार्ड। तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि लुइस केली, किवियोस जिस तरीके से रियल मैड्रिड के अगेंस्ट खेले थे, किवियोस का नाम कितने लोगों ने सुना होगा, नहीं सुना था, लेकिन उस मैच में चॉइस उनके हैं, थर्ड चॉइस हैं, पर क्या बढ़िया खेले, बढ़िया खेले। बेन वाइट अभी भी बेंच पे है उनके चक्कर में, टिम्बर इतना अच्छा खेल रहे हैं, लुइस केली अलग ही। उनसे पोजीशन लेना अनदर वन ऑफ दो सक्सेस स्टोरीज, जिनको सेंटर मिड से फुल बैक बना दिया है, जो कि पेप करते रहते हैं ना, आर्टेटा ऑफ कोर्स पेप फिलॉसफी से ही है, तो वो भी करते रहते हैं, सेंटर मिड से लेफ्ट बैक बना। पर व्हाट अ सक्सेस स्टोरी यार। तो अगर आपको हिस्ट्री बता दे तो शायद एक बार जीती है आर्सेनल पीएसजी से, पीएसजी को हराया है चैंपियंस लीग इसी साल। अरे इनका हुआ तो था मैं ग्रुप स्टेज में, तो वहां जीती थी आर्सेनल की टीम। तो इंटरेस्टिंग होगा यहाँ पे ये वाला बैटल भी देखना, क्योंकि अगर अवे मैचेस देखे, पीएसजी हैव लॉस्ट 2 ड्रॉ हुए, 5 ऑफ द ईयर लास्ट 2 ड्रॉ हुए और एक मैच जीती है, जो कि पीएसजी जीती। पीएसजी तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा ये मैच। मेरे को लगता है गोल बरसेंगे इस मैच में, मेरे को तो ये लग रहा है कि एटलीस्ट 5 गोल तो है इस मैच में। मेरे को जहां तक ऐसे लग रहा है 3-2 या 3-3 भी हो सकता है मे बी, क्योंकि इस लेग में देखो फर्स्ट लेग को लोग ऐसे ही समझ के अब खेल रहे हैं कि गोल मारो, एकदम खुल के खेलो, जो होना होगा देखेंगे सेकंड लेग में। तो मेरे हिसाब से हाई स्कोरिंग मैच होना चाहिए वाला, 3-3 एटलीस्ट मैं गोल देख रहा हूँ। अटैक किस तरीके से करेगी वहां पे साका, मेरिनो और कौन होंगे देखना पड़ेगा। क्या पता मेरिनो स्टार्ट भी ना करे, वीकेंड पे अभी खेले नहीं है। हाँ। तो क्या पता ट्रॉसार्ड भी हो सकते हैं, पर मेरिनो ही होंगे एट द एंड। मार्टिनेली लेफ्ट पे होंगे, यही तीनों होने चाहिए। गोल मार के आ रहे हैं बड़ा बर्नाबेयू पे, विनिंग गोल, और जरूरी गोल मारे थे मेरे खुद पर्सनल के लिए। हाँ, दिल खुश हो गया था मैं देख के। मेरा तो कुछ और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब चलते हैं प्रेडिक्शन की तरफ आते हैं कुछ देर में। लेकिन बार्सिलोना का मैच है, वहां पे इंटर मिलान से घर पे खेलेगी बार्सिलोना की टीम। इस साल सिर्फ एक मैच हारे हैं, सिर्फ एक मैच, 25 मैच खेले उसमें से सिर्फ एक मैच हार रहे हैं। ये वाला हारोगे, डरो मत, ये वाला हारेंगे, घर पे हारोगे अवे जीतोगे। 3 लगातार मैच हारते आ रही है, और घर पे तो हमें हराना और थोड़ा मुश्किल। हाई पे आ रहे हो, पर 120 मिनट खेल के 3 मैच हारते आ रही, ये जीतेगी अगला हारेगी। 2025 में एक भी मैच घर पे तो एटलीस्ट नहीं हारे हैं। वो जो मर्जी कर भाई, रिकॉर्ड्स आर देयर टू बी ब्रोकन। हाँ, ये मैच हारोगे, अवे लेग जीतोगे। अवे लेग मेरे को उल्टा लग रहा है कि अवे लेग थोड़ा मुश्किल होगा हमारे लिए, हम जो करेंगे अपने घर पे कमबैक करोगे। वो तो मैं, ये लेग तो हारोगे तुम। कैसे बता रहा हूं मैं, वो 3 मैच हार के आ रही है। कुछ बताइए ना कैसे। वो 3 मैच हार के आ रही हैं, आप अपने हाई पे आ रहे हो। हाँ। 120 मिनट आपकी टीम ने खेले हैं। हाँ। लगातार रियल मैड्रिड को हराया है, टीम में चल रही होंगी सेलिब्रेशन एंड एवरीथिंग, एंड इंटर मिलान अगेन वही करेगी जो वो करती है, मैच हराएगी तुम्हें।
ये 3 मैच से हार के आ रही है, इंटर मिलान वही करेगी जो करती है। जब तुम 3 मैच लीग में हारे होते हैं, देन उसके बाद जीत जाते हैं, ये मैच जीतेंगे वो अवे। लेकिन मेरे को जो लग रहा है कि यहाँ पे उल्टा होगा, बार्सिलोना के पास एडवांटेज है घर पे, और अभी नहीं हारे यार, कुछ भी बोल रहा है, इसको बोलने दो। मेरे हिसाब से हम एटलीस्ट 2 गोल तो मार रहे हैं, एक खा भी जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, एटलीस्ट 2 गोल मार रहे हैं, लीस्ट मैं कह रहा हूँ 3 भी मार सकते हैं हम। ठीक है, तो हम, मेरे को जो लग रहा है कि पॉजिटिव फुटबॉल हम घर पे खेलेंगे, और थोड़ा सा मुश्किल होगा सैन सिरो पे खेलना मेरे हिसाब से, तो वहां मुश्किलें ज्यादा बढ़ सकती है। हमारे क्राउड एक तो ऐसे ही रहेगा, ऊपर से पिछली बार भी जब चोरी हुआ था तो हम सैन सिरो पे ही खेल रहे थे, जहां पे हमें नॉकआउट किया था इंटर मिलान की टीम ने। वो इंजागी का मीम वाला चेहरा, 3 क्लियर हैंडबॉल थे। एक भाई हमारे बंदे ने गोल मारा था, अंसु फाटी का हैंडबॉल बोल के कैंसिल कर दिया। अंसु फाटी जानबूझ के कुछ किया भी नहीं था, उसकी डेलिब्रेट तो थी नहीं, कैंसिल कर दिया था। लास्ट मोमेंट में गेम के उनका क्लियर ब्लेटेंट हैंडबॉल था। उसके बाद इंजागी का वो वाला मीम देखा होगा आप लोगों ने, वो करने के बाद भी नहीं दिया था पेनल्टी वहां पे हमें, तो चीटिंग हुई थी, रॉबरी हुई थी। इस बार बदला लिया जाएगा। इस बार बायर्न से बदला ले चुके हैं, मैड्रिड से पिछली बार 4 मैच हारे थे, इस बार 3 हरा चुके हैं, 1 बाकी है, तो वो बदला ले रहे हैं। PSG से ही बदला लेना है शायद, अगर फाइनल में आ जाते हैं तो, लेकिन उससे पहले इंटर से ही बदला लेना है। इस बार बदलापुर चला रखा है हमने। जी जी जी, ऑफ कोर्स। जिरोना से पिछली बार 2 मैच हारे थे, इस बार दोनों पीटा है। जैसे हारे थे इस सीजन के दिसंबर मैच में एथलेटिको मैड्रिड से, इस बार दोनों में पीटा। बदलापुर चला रखा है, और मेरे को तो लग रहा है कि हम इस बार घर पे बढ़िया आगे बढ़ते हैं बड़े मैचेस पे। ये सब छोटे मैच की बात हो गई। ट्यूसडे नाइट, थर्सडे नाइट फुटबॉल पे आते हैं, जो कि एक्चुअल बड़े मैचेस होते हैं। जी, थीम भी बेटर है, ट्रॉफी भी भारी है तो बेटर है। ट्रॉफी भारी है, बेटर है, ठीक है। ज्यादा भाड़े में बिकेगा, बाहर बेचने आएंगे तो। ये टॉटनहम को एक तो ट्रॉफी नहीं मिल रही, आप उसको और बिकवा दे रहे हो। भी नहीं है। यूरोपा लीग का मैच है, टॉटनहम वर्सेस बोडो, स्विट्जरलैंड की टीम है। जी, मैं तो स्विट्जरलैंड बहुत पसंद करता हूँ। मैं बोर्डो की साइड हूँ। बिना मैच देखे, बिना कुछ कहे, मैं बोर्डो की साइड हूँ। इसमें छोटी टीमों के बारे में इतनी बातचीत अगले मैच में बढ़ते हैं। अगला मैच है 2 और छोटी टीमों के बीच, 2 और छोटी टीमों के बीच, एथलेटिक क्लब और मैन यूनाइटेड। अच्छा, मैं एक बात बताऊं, कभी कभी हंसता है ना कि ऐसे मैनिफेस्ट नहीं कहते, उसको कुछ कहते हैं कि जो आप बार बार बोल रहे हो तो आपके हो ही जाता है। जिस दिन से हम शुरू किए हैं ये शायद गोलमाल, एथलेटिक क्लब 3rd पे चल रही थी ला लीगा में, उस दिन से हार्दिक कह रहा है कि 2 बंदरों की रेस में बिल्ली जीत जाएगी, एथलेटिक जीत जाएगी, इतनी बार बोला है ना, आ गया एथलेटिक सामने। नहीं, वो तो भाई देखो, यूनाइटेड के स्पेनिश क्लब सेमीफाइनल, क्वार्टर फाइनल में आना ही होता है, नहीं तो फिर फाइनल में आ जाता है। स्पेनिश क्लब यूनाइटेड के अगेंस्ट होगा ही होगा, पर ये लेग निकाल दो, होम पे पेल देंगे। मतलब फिर से वही लियोन वाला काम कर लें? नहीं, लियोन वाला तो गलत काम किया था आपने, 2 गोल की लीड कंसीड कर दी थी। 2 गोल को आपने 4 गोल दे दिए, गिफ्ट कर दिए, तो उन्हें जैसे भी करे, चाहे वो तो आखिरी में आपने मार दिए। होम क्राउड बोलो, या फिर उस दिन बस दिन था हमारा, या फिर यूनाइटेड हिस्ट्री बोलो, से जो भी बोलो, पर अवे बच जाओ, होम पे वी कैन बीट देम। मेरे को तो दिख रहा है कि एथलेटिक क्लब नहीं कर पाएगी मैन यूनाइटेड को हैंडल, घर पे हो चाहे बाहर। एथलेटिक क्लब की इंजरीज भी बहुत सारी हैं। उनके लेफ्ट विंगर निको इज इंजर्ड, उनके 1-2 प्लेयर और भी इंजर्ड है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो कि की प्लेयर्स हैं उनके। कौन खेल रहा है राइट बैक पे यूनाइटेड पे? हमारा राइट बैक तो मजराओई खेल रहा है, बिकॉज़ डालॉट इज इंजर्ड। हाँ, तो शायद निको फिट हो सकते हैं मैच से पहले तक, मैंने जहां सुना है कि शायद फिट हो जाएंगे निको विलियम्स। तो फिर भी निको इतना फॉर्म लेके आ नहीं रहे हैं। 2025 की बात करें, वाज सब्ड ऑफ फॉर विद एन हैमस्ट्रिंग इंजरी इस मैच से पहले, तो निको इज नॉट देयर, मोस्ट प्रोबेबली हैमस्ट्रिंग इंजरी से वापस इतनी जल्दी। तो वही मैं कह रहा हूँ, तो मेरे को तो क्लियर कट दिख रहा है। उनके टॉप स्कोरर सैंगशेट, सैनशेट, वो भी दोनों लेग मिस करेंगे, जो कि उनके टॉप स्कोरर है इस सीजन के। तो वहाँ पे प्लेयर्स मिसिंग है, तो थोड़ी सी यूनाइटेड का एडवांटेज है, पर हमारे भी प्लेयर मिसिंग है। डालॉट इज सेट टू सॉर्ट ऑफ मिस द नेक्स्ट 6 to 7 वीक्स, मोस्ट प्रॉब्ली एंड ऑफ सीजन। अहमद वापस आने वाले हैं, पर 1 पॉजिटिव फॉर द टीम। होपफुली इस मैच से पहले बेंच पे आ जाएंगे, देखते हैं, होपफुली। तो इंटरेस्टिंग वो भी मैच होगा कि मतलब
मेरे को जहां तक लग रहा है कि यूनाइटेड डोमिनेट करेगी दोनों लेग में। मैं देख रहा हूं कि फाइनल होते हुए भाई हम डोमिनेट करते करते 2 गोल गिफ्ट कर देते हैं कि क्या हो गया, आप भी तो मैच ही खेलने आए हैं, 2 गोल ले लीजिए। नहीं भाई, इजी है, क्योंकि अगर आप Easy उनकी नहीं है भाई, मैं यूनाइटेड को इस सीजन देख लिया मैंने। आपने यूनाइटेड देखा, मैं एथलेटिक क्लब का मैचेस कोई देखता नहीं, हूं। मैं स्पेनिश क्लब फेस करा है मैंने, मेरी टीम ने बहुत बार हराया ना सोसिएदाद को। सोसिएदाद को तो हमने 2 साल पहले भी हरा दिया था। ब्रूनो ने कितने गोल मारे उनके आगे। सोसिएदाद को तो स्पेनिश क्लब काउंट नहीं करता मैं इतना। सोसिएदाद थोड़ा कम स्पेनिश है। बारसा को भी ऐसे ही पेल दिया था, बारसा थोड़ा बाहर पड़ता है ना स्पेन के, स्पेन, इसलिए बारसा को भी थोड़ा कम स्पेनिश काउंट करते हैं हम लोग। तो मेरे को लगता है कि इजी रहेगा, मेरे को तो ये लग रहा है। और अब आ जाते हैं मेरे हिसाब से प्रेडिक्शन टाइम पे। हाँ, चेल्सी का भी मैच है, उस पे जाएंगे नहीं। चेल्सी तो क्या ही पता नहीं कौन से टीम से खेल रही है, क्या नाम है टीम का, ये गार्डन इनका मैच है। इससे भी अगर पर इसमें भी एक इंटरेस्टिंग है, इसमें फ्लोरेंटीना खेल रही है दूसरी साइड से, बेटिस से। तो फ्लोरेंटीना का 3rd सक्सेसिव यूईएल फाइनल, यूईसीएल, हाँ वो फाइनल हो सकता है। एंड डेविड डेया वहाँ खेलते हैं, तो उनको मैं तो देखूंगा वो वाला मैच। डेविड डेया वर्सेस एंटनी, बैटल टू वॉच आउट फॉर। और अभी 5-1 से जीत के आ रहे हैं। हाँ भाई, और एंटनी पे भी आए गए हैं। तो एक सोशल मीडिया पे क्लिप डाला था ला लीगा ने एंटनी का ड्रिबल करते हुए। हाँ, वही चीज, सच बोल रहा हूँ, सेम चीज जो यूनाइटेड के लिए करते थे, हाँ, सेम चीज पे मजाक उड़ाया जाता था। मैं खुद उस क्लिप में जितना उनको डाला गया कि एंटनी ऑन फायर, हाँ। क्लिप में उन्होंने कुछ किया नहीं। उन्होंने बॉल हारी, गलती से कॉर्नर मिल गया बिकॉज प्लेयर ने पैर लगा दिया, और ये मेन ला लीगा अकाउंट पोस्ट कर रहा है। एंड देन लोग इसको इतना अट्रैक्शन मिल रहा है कि प्रीमियर लीग में इसी चीज पे उनको गाली पड़ती थी। तो भाई बात ये है ना, किस टीम में खेलते थे, कहाँ खेलते, ऑरा मर्चेंट बना दिया था उनको बस वहां। हमारी लीग बढ़िया है, फुटबॉल दिखा रहे हैं यहाँ पे हम मजाक नहीं उड़ाते, टैलेंट को टैलेंट की तरह लेते हैं। यही तो मैं बोल रहा हूँ कि इसको दोनों वेज में देख सकते हैं कि एक्चुअली में वो जो प्रीमियर लीग में करते थे वही वहां कर रहे हैं, पर वहां पे उन्हें थोड़ा पॉजिटिव उसका वो मिल रहा है इन्फोर्समेंट कि ठीक है आप करिए जो ट्राई कर रहे हैं। कॉर्नर जीता, अच्छी बात है, कॉर्नर जीतना तो टीम के लिए। यहाँ पे गाली दे देते थे इस बात करो करो बाबू करो, जो चरखी बनना है बनो, इसको को बॉल दे देना बस, वो गोल मारना है जरा उसको, इसको बॉल दो, उसको गोल मारना है। करो भाई करो, यूरोपा लीग यूईसीएल जीत जाओ, पैसे बढ़वाओ, हमारे मिले हमें भी थोड़ा वापस, हम भी खरीदे 2-4 अच्छे प्लेयर। तो बेटिस फ्लोरेंटीना बढ़िया मैच होगा, वो भी फ्राइडे को है, मतलब थर्सडे रात में होगा, सेम ही टाइम है। हाँ, और चेल्सी वर्सेस डूजा गार्डन, तो ये तो जीतना ही चाहिए चेल्सी को। अगर दूसरे के गार्डन में नहीं जाके जीते तो कैसे चलेगा? नहीं, दूसरे के गार्डन को अपने घर भी तो बुला रहे हैं ना। हाँ, नहीं उन्हीं के गार्डन में जाके खेलना है। अपने घर भी तो बुला के अपने गार्डन में पहले तो उनका गार्डन घूम के तो आए कि कैसा फूल पत्ती बना रखा है, फिर अपने गार्डन में क्या करेंगे देखना पड़ेगा। लेकिन लास्ट सेगमेंट पे आ जाते हैं मैच प्रेडिक्शंस पे। इस हफ्ते हम यही रखते हैं, 5 मैच का रखते हैं, बार्सिलोना, इंटर, आर्सेनल, पीएसजी, यूरोपा लीग के दोनों मैचेस जिस पर हमने डिस्कशन की, और चेल्सी का मैच, और रियल बेटिस और फ्लोरेंटीना। 6 मैच रख लेते हैं मेरे हिसाब से। नहीं, 5 ही रखते हैं। चलिए, रियल बेटिस दूसरा उड़ा दें कि दूसरा गार्डन उड़ा दे? दूसरा गार्डन हटा दो यार, दूसरा गार्डन हटा देते हैं, बड़े बड़े मैच रखते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले प्रेडिक्शन, आर्सेनल पीएसजी, आर्सेनल के घर पे 1-1 डीरो। मैं तो उल्टा बोला हूँ, मैं तो 5 हाँ, तू इधर का 1 इधर कर दे, इधर का उल्टा बोला हूँ। 1-1 का 1-1 नहीं 3-3 होते हुए मैं देख रहा हूँ, या 3-2, तो 3-2 होते हुए देख रहा हूँ मैं। पीएसजी 3, 2 आर्सेनल। दूसरी लेग में मे बी मैं प्रेडिक्ट कर दूं, पहली लेग में तो नहीं। मैं देख रहा हूँ पहली लेग में खुल के खेलेंगे दोनों। बारसा फैन है ना ये, पहली लेग में, ये दूसरी लेग का स्कोर लाइन देख लेते हैं। हम भाई 4 गोल मार के फ्री हो जाते हैं कि सेकंड लेग में कोई हैट्रिक मार ले, कुछ कर ले, नहीं से वो भी हार ही गए थे, एंड में गोल लग गया तो बच गए। उस दिन भी बाहर ही हो रहे थे। 4 गोल मार दिया था ना हमने, हमें टेंशन नहीं था। मैं भाई 1% मेरे को शिकन नहीं आई थी, हैट्रिक मारे जा रहा है, मैं कह रहा हूँ कुछ कर ले, आज नहीं हारेंगे। तो ये बात हो गई। उसके बाद बार्सिलोना इंटर का मैच है। नेक्स्ट प्रेडिक्शन, बारसा के घर पे इंटर मिलान 2-0। हाँ भाई, तू तो इंटर जीत रही है भाई, पहला लेग कुछ भी कर लो इंटर जीतेगी। मैं देख रहा हूँ 3-1 बार्सिलोना, 3-1 इंटर मिलान, या पहले जो बोला था वही रखते हैं, 2-1 रखते हैं। 2 बार्सिलोना, 1 इंटर मिलान, ये मेरी प्रेडिक्शन रहेगी। यूरोपा लीग, छोटे लीग पे आ जाते हैं। टॉटनम वर्सेस बोर्डो, टॉटनम के घर पे है। 1-1 नहीं 1-1, हाँ 1-1 नहीं 2-2 2-1 बोर्डो, 2-1 टॉटनम। मजा आएगा सेकंड लेग में जब उनके घर होगा तो मेरे हिसाब से जाएगा तो सेकंड लेग तक ही। हाँ। पर
हो सकता है। 2-1 मैं देख रहा हूँ, बोडो 2 गोल मारेगी और 1 गोल टॉटनम। एथलेटिक यूनाइटेड 2-0 यूनाइटेड, 1 गोल ब्रूनो का, 1 गोल हॉजलैंड का। यही तो मैं कह रहा हूँ कि नहीं, मेरे को एथलेटिक में पावर नहीं दिख मैं रहा है। अभी भी बोल दूं, दिल से प्रेडिक्शन दे रहा हूँ, दिमाग मेरा अभी भी कुछ और कह रहा है। मैं अभी दिल से प्रेडिक्शन दे रहा हूँ 2-0 वाली, दिमाग मेरा अभी तो भी 2-0 मेरे को बोलने थे ना, फिर तो अपनी नहीं, दिमाग मैं तो वाली अपना बोलना। नहीं, दिमाग वाली मेरी अभी भी 2-2-2-1 कह रही है, पर अबे मैं तो दिल से- 2-0 तो मेरे को बोलना था। तो अलग बोलो। मैं 2-0 बोलूंगा। बस कर लिया कॉपी मुझे यूनाइटेड का नाम सुनते ही कि हार्दिक की प्रेडिक्शन यूनाइटेड की ठीक ही होती है। मैं कब से बोल रहा हूँ कि तुम डोमिनेट करके खेलोगे, वो कुछ दम वम नहीं है उनकी आखिरी टीम टीम में। कौन सी है जल्दी बताइए। रियल बेटिस वर्सेस फ्लोरेंटीना। दोनों बेटिस टीमों के में घर पे है। दोनों टीमों में एक एक प्लेयर अच्छे लगते हैं मेरे को। हाँ, तो फ्लोरेंटीना अवे है, बेटिस के घर पे। तो बेटिस 0-0 ड्रॉ। नहीं नहीं, अरे एंटनी टू इसको उसको एंड दिसको, मेरे हिसाब से 3-2 की स्कोर लाइन होगी। 3 बेटिस 2 फ्लोरेंटीना। 0-0 ड्रॉ। मैं चाहता नहीं डेविड डेकोल का। तो ये तो हो गई इस हफ्ते की सारी प्रेडिक्शन। आप भी अपने प्रेडिक्शन कमेंट बॉक्स में रख दीजिएगा। ये जरूर बताइएगा रियल मैड्रिड कितना क्रिंज क्लब है, कितनी शेमफुल काम किया उन्होंने, कितना नंबर भी साथ में डाल देना, 10,000, 10 बिलियन, ट्रिलियन। हाउ मेनी ऑरा लॉस्ट। हाँ, -20,000 ऑरा। तो मेरे हिसाब से अब रियल मैड्रिड का ऑरा सिर्फ एक ही इंसान बचा सकते हैं, एंटनी भाई। हाँ, कि वो विनिसियस को बेच दें, रॉड्रिगो एम्बापे को बोले तू बेंच पे बैठेगा और एंटनी को खिलाए, तो टीम बच जाएगा उनका। अकेले खिला दे उनको। नहीं, रॉड्रिगो पसंद है मेरे को। रॉड्रिगो मेरे को अच्छा लगता है। रॉड्रिगो को तो बेचना ही पड़ेगा, उनका ऑप्शन थोड़े। मैंने बोला ना विनिसियस भेज दो, सबसे पहली लाइन से पे जाओ, विनिसियस भेज दो, एम्बापे को बेंच कर दो, रॉड्रिगो और भाई एंटनी को खिलाओ साथ में। सही बात है, दोनों एक साइड ही, एक के पीछे एक खेलते रहेंगे। नहीं, रॉड्रिगो और एंड्रिक भाई जो कि बॉबी चार्टर के साथ खेले। एंड्रिक तो उनके मैनेजर ने मार रखी है, सिंपल खेलना चाहिए, ही ट्राइज टू मच, ये वो प्लेयर के उनको खेलते हुए रिएक्शन देख के समझ आ जाते हैं कि प्लेयर भी कंफ्यूज है कि एक्चुअली में प्लेयर है या फिर ये सिर्फ सोशल मीडिया चलाने आया है। 15 साल में शादी की उम्र हो गई है भाई की, अब तो 16 साल के हो गए। चलिए, कुछ कह नहीं सकते। 16 साल से ऊपर हो चुके हैं भाई। हाँ, शादी मम्मी ने बचा लिया उनका, वरना अभी शादी हो जाता उनका। हाँ। तो ये इसी के साथ, इसी के एंड्रिक के असली बात यह है कि वो GTA रोल प्ले भी खेलते हैं तो वो गर्लफ्रेंड नहीं बना सकते ऑनलाइन। असली कॉन्वर्सेशन लाइफ की ये है। डिबेट चलता रहेगा क्रिंज क्लब पर, असली बात ये है कि याद तो online ये हो role सकता है play में रोल भी प्ले वो पे शादी की कोशिश कर रहे होंगे, मम्मी ने मना कर दिया। बीवी ने पकड़ लिया। मम्मी ने मना किया था। बीवी ने नहीं, मम्मी ने तो मना किया, पर उनकी बीवी ने पकड़ लिया ना, तभी तो ये उनकी क्लॉज डाली गई है कॉन्ट्रैक्ट में कि ऑनलाइन रोल प्ले में भी गर्लफ्रेंड नहीं बना सकते आप। रियल लाइफ सब जगह मैं सिर्फ मैं गोल मारा, मेरी शक्ल सामने आनी चाहिए, क्राउड में सिर्फ मुझे पॉइंट करेगा। इसी छोटे से एंड्रिक के मजाक के छोटे से मजाक के साथ खत्म करते हैं आज का एपिसोड। बता दीजिएगा अपनी प्रेडिक्शन कमेंट में, रियल मैड्रिड के बता दीजिएगा उस सवाल का जवाब, और हम आपको मिलते हैं अगले हफ्ते। वीडियो कैसी लगी वो भी बता दीजिएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को। 1 लाइक फॉर 1 डिसरिस्पेक्ट फॉर रियल मैड्रिड। रियल मैड्रिड।